लेकिन आपने एक आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर जी आजाद को जो उनको शहादत जो मिली है उसके कारण जो जवाहरलाल नेहरू है वो बने, तो ऐसा कैसे? देखिए, ऐसा इसलिए कि एक फाइल थी ऐसी जिसमें नॉट बाबर ने खुद ये बात कबूली थी कि मैं खाना खा रहा था और मुझे जवाहरलाल नेहरू का फोन आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोन आया कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। मैं अपने 37 सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचा और मुझे उस व्यक्ति की जांघ दिख रही थी जिस पर मैंने फायर किया। उसके बाद उधर से भी ताबड़तोड़ गोलियां चली और वो व्यक्ति वहीं पर किस कारण से वो मर गया ऐसा उसका कहना था। और वो जो फाइल थी, उस फाइल के अंदर से वो जो पन्ना था, मुख्य पन्ना, वो बाद में गायब करा दिया गया। ये नॉट बाबर का बयान है। इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने मुखबरी करी थी। और उन्होंने अपनी बुक में भी उस बुक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस बुक में भी उन्होंने जिक्र किया कि हाँ, चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने गए थे और उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि ये रास्ता छोड़ दो आप। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि ये रास्ता आप छोड़ दो, ये रास्ता नहीं है। तब आजाद जी ने उनसे यही कहा था कि आप हमें उपदेश मत दीजिए, हमें जो करना है वो हमारा रास्ता अपने हिसाब से हम करेंगे। फिर वो उन्होंने कुछ पैसे भी देने का प्रयास किया चंद्रशेखर आजाद जी को, लेकिन वो पैसे उन्होंने नहीं लिए। वो वैसे ही आजाद अल्फ्रेड पार्क चले गए। उसके बाद की कहानी सबको पता है। आज ही के दिन उनको शहादत मिली थी जी, आज के दिन 10:32 पर सुबह अल्फ्रेड पार्क, पूर्व में अल्फ्रेड पार्क, आज वो शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। नॉट बाबर जब उत्तर प्रदेश ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस उस समय का सूचना पाकर वो 2 मुखबरियां हुई थी। एक हमारे क्रांतिकारियों उधर से भी थी, एक पुख्ता मुखबरियां थी। क्रांतिकारियों की तरफ से भी, वो भी एचआरए का सदस्य था। ये जो आप एचआरए देख रहे हैं वो भी एचआरए के सदस्य थे। वीरभद्र तिवारी वो भी मिले हुए थे। शंभूनाथ इंस्पेक्टर भी मिला हुआ था। पक्की मुखबरी थी। उस मुखबरी पर वो वहां पहुंचे और घुटना आजाद जी का दिख रहा था। जो आज भी मेन गेट है, आप देखोगे उस सामने जहां पर प्रतिमा लगी, वहीं पर वो पेड़ था जामुन का। और पहला फायर नॉट बाबर ने जब किया तो चूंकि आजाद जी की जान दिख रही थी, उस पर लग गई तो वो भाग नहीं पाया। और तुरंत शूट आउट में आजाद जी, जो कि क्विक सिल्वर उनको रामप्रसाद बिस्मिल ने उपाधि दी थी, उन्होंने तुरंत दूसरी गोली चल नहीं पाई, उन्होंने दूसरा शॉट निकाला और नॉट बाबर की कलाई पर तोड़ दिया। वो चित्र भी मेरे पास है, मैं साथ भेजूंगा भी आपको। और उसके बाद फिर नॉट बाबर तो गोली नहीं चला पाए, दाएं बाएं उनके सिपाही गोली चलाते रहे। और काफी फायरिंग के बाद फिर उन्होंने आखिरी जो गोली थी, उनकी शपथ थी कि एक गोली जो एक वो रखते थे अपनी सदरी में हमेशा। तो लोग पूछते थे ये खाना खाली क्यों रखते, उन्होंने कहा ये जो गोली है ये तब चलेगी जब ये मेरे लिए अपने ऊपर मैं चलाऊंगा, क्योंकि मैं आजाद का जो उनका संकल्प था, मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा, वो उस लिए उन्होंने बचा करके रखी थी। और वो संकल्प उन्होंने उस दिन पूरा किया। आपने जैसे बताया कि वीडियो विजुअल जो कम है उनको साजिश रची गई, उनको सामने नहीं आने दिया, तो ये साजिश किसने रची थी? ये साजिश हमारी जो सरकारें थी उन्होंने रची थी। सरकार के बड़े बड़े लोगों ने रची। जो शिक्षा के विभाग एंड डिपार्टमेंट उनके पास है, उन्होंने रची थी कि किसी क्रांतिकारी का नाम नहीं आना चाहिए देश को आजाद होने में। देश को आजाद उसी एक परिवार ने बनाया जिसकी सत्ता थी। तो थे वो, बहुत से नष्ट भी हो गए। आज कितने संग्रहालय हैं जिनमें आप शहीदों की चीजें देख सकते हो, आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो थी वो भी हटा दी गई। अब जो प्रयास हुए हैं, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ उनकी कर रहा हूं जिन्होंने मुझे, खुद आपके सामने बैठा हूं, मैं एक प्रतिमा लखनऊ में बना रहा हूं चंद्रशेखर आजाद जी की 151 फीट की। उस प्रतिमा में उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे बनाने के लिए कि आप यहां पर बना सकते हैं, जमीन दी। पिछली सरकार तो सुनने को भी तैयार नहीं थी कि हु आर यू। तो पिछली जो कांग्रेस सरकार थी वो नहीं सुनने को तैयार? कांग्रेस सरकार तो, उनसे तो ये भी नहीं सोच सकते थे हम बात करें। यूपी में भी जो सपा सरकार थी उन्होंने भी नहीं सुना। मायावती सरकार थी, उन्होंने, वो तो बात करना ही नहीं कि आपको ये भी नहीं बताएंगे हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी कांड जिस जगह पर हुआ है वो वहां पर जाते हैं
हर जिस दिन का कोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 जब भी आता है वो पूरा कैबिनेट जाता है नमन करने। तो इस तरह के लोग हमें चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें योगी जैसे लोग चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कम से कम शहीदों को पूजे, जिसको ये पता ही ना हो कि शहीद थे कौन, या जिसको ये गुमान हो कि नहीं एक ही एक परिवार, हम ही ने सब कुछ किया। तो ये ही उसका जवाब मुझे लगता है। आज जैसे आप जालंधर में आपने कहा कि प्रयागराज होना चाहिए, उससे पहले आप शहीद भगत सिंह के गांव जाकर आए हैं जी। तो आपने सीएम साहब के बारे में कहा है, पंजाब के सीएम बारे के वो झूठी कस्में खा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, झूठी कस्में वो खा रहे हैं ये मुझे मध्य प्रदेश में ही पता चला था। ऐसा नहीं कि मैं पंजाब में आ गया कि यहाँ किसी ने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं हर स्टेट में लगभग महीने में 2-3 स्टेट मेरे दौरे रहते हैं शहीद, चूंकि जिस फैमिली से हूँ, तो मुझे इस स्टेट के बारे में ही ज्यादा क्यों पता चलता है कि उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आपके घूमने से क्या हुआ। तो वो चीजें कानों में पड़ती हैं। फिर जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ के लोग से पता चलता है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, यहाँ पर किशन लाल शर्मा जी, उन्होंने भी बताया। फिर उनके साथ हमने कहा कि हम जहां पर ये हुआ हम वहीं पर जाएंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है ना, हमारे पास बहुत बड़े सोर्स है कुछ कहने के लिए, लेकिन वो पुण्य जगह है, वो हक हमारा हक बनता है वहां पर जाकर बोलने का। क्योंकि तुम वहां पर जाके शपथ मत लो, तुम्हें अपने ऑफिस में बैठकर बोलना है, जहां बोलना है बोलो। तो उन्होंने वहां पर मिट्टी लेकर कसम खाई थी कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, वो नहीं हुआ। तो हमने वहीं जाकर उनको ये बोला है कि यहाँ पर आप मत बोलिए, किसी भी पार्टी के आप सदस्य होंगे अच्छी बात है, लेकिन शहीदों को बीच में मत घसीटिए, ना इन पुण्य स्थानों को घसीटिए। अपने आपके जो भी आपको घोषणाएं करनी है आप अपने कार्यालय में करिए, क्योंकि इन लोगों ने जो शपथें ली थी उनके लिए उनकी जान तक चली गई, उनके विचार थे जो आज जीवित है, उनके शरीर नहीं रहे। तो इस तरह के काम हम मत करिए, और आगे अगर करेंगे तो हमें किसी आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।